Exam Club Mahamba. पुनः मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लब महुआ में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं आपको घुमाने वाला हूं आला उदल के महल में, जो कि सालट है और महुआ के जस्ट पास में है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब तो पहले तो बहुत अच्छा महल हुआ करता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि काफ़ी टूट फूट चुका है। तो हम चल करके उसको आपको दिखाएंगे महल को। तो चलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं किला के महल के पास। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं सालट के महल में। देखो इस समय हम रास्ते पर हैं और बहुत जल्द हम महल के करीब पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं महल कुछ ही सेकंडों में। हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि सामने दिखाई दे रहा होगा पहाड़, और देखिए लगातार पहाड़ कैप्चर हो रहे हैं और सालट किला उन्हीं पहाड़ों के बीच में है और आपको दिखाई दे रहा है। तो हम आपको बहुत जल्द वहीं ले चलते हैं। बस आप बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। तो मैं बहुत जल्द आपको किले के बिल्कुल नज़दीक ले जाता हूं और दिखाता हूं कैसा दिख रहा है इस समय ये महल। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, और जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपको ये सामने महल दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी खंडहर हो चुका है। पहले बहुत अच्छी कंडीशन में रहा होगा और काफ़ी लगभग 1000 साल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महल की क्या दशा हुई होगी। आप देखिए बगल में यहाँ तालाब है, इसी महल के जस्ट बगल में, और काफ़ी बड़ा तालाब है। और यहाँ पर सभी भाई लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ आते हैं, और काफ़ी प्राचीन स्थलों में से ये एक है। तो इस प्रकार से महल को कैप्चर कराइए। तो ये महल है, और यहाँ पे बताया जाता है ये चंदेल राजा थे, जो राजा परमाल, उनके द्वारा बनवाया गया था। और आला उदल यहाँ पर जब भी यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ पर विश्राम किया करते थे। और इस प्रकार से यहाँ पे कुछ लोकल के निवासी भी हमें दिखाई दिए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं और ले चलते हैं आपकी तरफ। हाँ तो भैया बता सकते हैं आप कि इसके बारे में, पुरातत्व स्थल है, काफ़ी महत्व है इसका? पुराना धार्मिक स्थल है जो आला उदल रहते थे। हाँ तो भैया, सबसे पहले यहाँ पे लोकल के कुछ निवासी मिले हैं और उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे यहाँ की, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो इसका फुल डिटेल भी आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पर्वत कुमार जी। अच्छा, तो पर्वत कुमार जी ये बताइए कि यहाँ आप लोकल के निवासी हैं? सर ग्राम सालट का यहीं पे रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। अच्छा, पास में घर है आपका? टपरीन मेरा पास में गाँव है। अच्छा अच्छा, तो अब इस महल के बारे में कुछ नई जानकारी आप देना चाहेंगे जो हम ना बता पाए हों? तालाब पे हम खड़े हैं जी, ये मालिल नाम से माना जाता है। अच्छा, जो मतलब मालिल के यहाँ पे जो आते हैं मालिल नाम से माना जाता है। इसमें मतलब जो पुरानी जगह है, इसमें आला उदल आते थे, कहीं से युद्ध करके आए, भूमि करके, मतलब उसमें यहाँ विश्राम करते थे, फिर अपनी सोच फिर निकल जाते थे। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर विश्राम किया जाता था। अगर किसी भी युद्ध से आते थे तो यहीं पर विश्राम करते थे और रेस्ट करने के बाद पुनः अपने लक्ष्य को अग्रसर हो जाते थे। तो इस प्रकार से आप भी कुछ नई जानकारी देना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हम भी तो यहाँ पे काफ़ी दिन से आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे ही देख रहे हैं, कह रहे थे कि यहाँ पे करिया माड़ो रहता था पहले। अच्छा अच्छा, तो करिया माड़ों का जो स्थान है, यहाँ पे घूमने के लिए हम और आते थे। कभी आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। अच्छा, तो यहीं पास में घर होगा आपका? नहीं, हम पनवाड़ी के हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए जैसा कि काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है और दूर दूर से भी आते हैं, आसपास के क्षेत्र के यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। तो हम ले चलते हैं आपको धीरे धीरे महल के बिल्कुल कोनों की तरफ ले चलते हैं और उसको बारीकी से दिखाते हैं कि कौन सा कक्ष किस चीज़ में है। यहाँ पे बताया जा रहा है अस्तबल भी बने हुए हैं। हाँ, बने हुए हैं अंदर। अच्छा, तो चलो आपको ले चलते हैं धीरे धीरे। अब दादाजी भी दिखाई दे रहे हैं। दादाजी आप कुछ बताएंगे महल के बारे में? हम साहब देखने आए थे यहाँ पे, नए आए हैं, जिला जालौन के हैं। अच्छा ग्राम अच्छा, बिलासपुर। तो दादाजी जिला जालौन से आए हैं और वो भी देखने के लिए आए हैं। और इस प्रकार से नज़ारा तो बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकारों की कमी की वजह से यहाँ काम नहीं हो पाया है। देखिए बिल्कुल पहाड़ के जस्ट नीचे है, यानी आपको देखिए चारों तरफ का लोकेशन कैप्चर कराइए। चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा है और बीच में ये महल है, लेकिन यहाँ पे अनदेखा किया गया है, यानी बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार से देखिए विरासतों को नष्ट किया जा रहा है, इनका बिल्कुल भी संरक्षण नहीं किया जा रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ ही दिनों में अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ये धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। तो बताइए, इतना प्राचीन स्थल, इसको बिल्कुल नहीं संजोया जा रहा है। तो हम ले चलते हैं उसको और बारीकी से दिखाते हैं आपको। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार से हम नज़दीक से बिल्कुल आ चुके हैं इस महल के पास।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड की चर्चा हो और महुआ की चर्चा हो और आला उदल का नाम ना आए, ऐसा संभव है क्या? और बताया तो यहाँ तक जाता है कि इस प्रकार से बताया जाता है कि आल्हा ने जब जैसे ही धरती पर जन्म लिया था तो बताते हैं कि धरती कुछ फुट नीचे धंस गई थी, ये बताया जाता है। लेकिन ये तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो जाता है। लेकिन आल्हा उदल की वीरता का गुणगान कुल मिलाकर के अगर चर्चा की जाएगी, कहीं भी आप जाएंगे और आला उदल की चर्चा की जाएगी तो आपका महुआ नाम अपने आप सामने आ जाता है। और उसी महुआ से 20 किलोमीटर यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही ये महल है और यहाँ पे ये सालट का महल है, प्राचीन किला है। और आला उदल युद्ध करने के बाद आते थे तो हम धीरे धीरे उसी महल को आपको नज़दीकी से दिखाते हैं। और ये बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बोर्ड लगा हुआ है। अभी लोकल के निवासियों के द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महुआ आए थे और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि इसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा और इसको एक प्राचीन विरासत के रूप में बनाया जाएगा। और जिस प्रकार से खजुराहो वगैरह फेमस हुआ है उसी तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे लगातार आपके लोग देखने आ सकें ताकि घूमने की व्यवस्था भी हो सके और दर्शकगण आनंद ले सकेंगे और जुड़ सकेंगे यहाँ पे। तो मैं और आला उदल के बारे में कुछ आपको डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो अब हम बात करते हैं आनंद से, तो ले चलते हैं आनंद की तरफ। हाँ आनंद जी, बताइए आप आला उदल के बारे में कुछ सुनाइए। इनकी वीरता के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, तो कुछ सुना भी दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि आप आला खंड के बहुत अच्छे वो रहे हैं वक्ता, तो कुछ सुनाइए। जी, कहा जाता है कि जब आल्हा उदल का जन्म हुआ तो उस समय जिस दिन लिया जन्म आल्हा ने, धरती धड़ी अढ़ाई हाथ, ये भले ही अशक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है मगर ये काफ़ी हद तक सच भी हो सकता है। क्योंकि जिस दिन इस महापुरुष का जन्म हुआ, तो जब महापुरुष का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन ज़रूर आता है, इसलिए का। और एक महान योद्धा भी थे। जैसे कहा जाता है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक हमारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। ये कहावत एक सच्ची है। कहा जाता है कि जब उदल और आल्हा युद्ध करने मारो गए हुए थे तो उस समय जब उदल अपनी तलवार से सब लोगों को घायल किए हुए था, तो कहा जाता है कि एक हमारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए, और चार पाँव से चाट हमारे पचों मुँह से जाए चबाई। इस तरह घोड़ा बहुत बलशाली था। जिस तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से देखा किस प्रकार से उनकी वीरता का बखान किया गया है, इस प्रकार से इन्होंने दोहा के माध्यम से बताया है। कैप्चर कराइए सामने, ये सामने क्या है, कुछ जानकारी दोगे? जी, यहाँ पे घोड़े, जो घुड़सवार रहता था, जो बहुत सारे इनके घोड़े रहते थे, अस्तबल रहता था, वहाँ पे ये सब लोग आके यहाँ पे ठहरते थे और उनके खाने आने का प्रबंध किया जाता था यहाँ पे। क्योंकि जैसे लड़ाई करके आती थी वहाँ से, तो इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं यहीं पे दी जाती थी। ये गुप्त स्थान था, यहाँ किसी के बारे में किसी भी राजा को जानकारी नहीं थी कि ये यहाँ पे महल है, यहाँ पे युद्ध करने आने के बाद ये लोग ठहरते हैं, ये सब गुप्त था। अब देखो ये खंडर हो गया, पहले बहुत अच्छा था, यहाँ पे सभी घुड़सवार रहते। देखिए इस समय खंडहर जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये अपने समय का एक बहुत अच्छा रहा होगा। देखिए आज भी इसकी डिजाइन आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जबकि 1000 साल इनको हो चुका है और आज की बिल्डिंग 100 साल में गिर जाती हैं, सीमेंट झड़ने लगता है, लेकिन 1000 साल होने के बाद भी अपने रूप में खड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर घोड़े बंधा करते थे। आपको तो पता है कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो बिना घोड़े की लड़ाइयाँ थोड़ी होती थी, घोड़े हाथी सब रहते थे। तो यहाँ पर घोड़ों को खाने के लिए, क्योंकि घोड़ों को जब भोजन मिलेगा तभी तो युद्ध पर अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएंगे। तो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है और आगे उनका निवास स्थान है और नहाने के लिए झरोखा वगैरह उस साइड दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको अभी ले चलते हैं आगे। से देखिए सामने कुछ दीवारें खंडर हो गई हैं, पहले ये कैप्चर कराइए। यहाँ पे देखिए ये सामने दीवारें खंडर हो चुकी हैं, टूट फूट चुकी हैं। मैं पहले बता चुका कि सरकारों का संरक्षण सही से न होने के कारण ये लगातार धराशायी हो रहा है। और मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, देखिए यहाँ पे कैप्चर कराइए। और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चढ़ेंगे। तो ले आइए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए गेट दिखाई दे रहा है और ये दूसरा दरवाज़ा है इसी महल से बाहर जाने का। तो हम ऊपर चढ़ते हैं, आइए चढ़ते आइए धीरे धीरे। और काफ़ी जर्जर हो चुका है तो सावधानी से आना है आपको, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है, दिखाते रहिए सीढ़ियों को। और इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी जर्जर हो चुका है, सावधानी से प्रयोग करके आना है।
देखिए ये छत पे हम आ चुके हैं इसी के, और छत पे आ चुके हैं और दिखाई दे रहा है, ऊपर चढ़ाइए। चारों तरफ का नज़ारा कैप्चर कराइए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस महल का कोना कोना हम आपको दिखाने वाले हैं। और आगे देखिए यहाँ पे कुछ छत टूट चुकी है, आगे से कैप्चर कराइए। यहाँ छत टूट चुकी है और इसकी दीवार दिखाइए छत को, यानी छत दिखाइए छत कितनी मोटी है। ये आप देख सकते हैं कि छत की मोटाई देखिए यहाँ पे, इसको जूम करिए तो छत की मोटाई देखिए आप कि पहले छतें किस प्रकार से डला करती थी, यानी इसकी मोटाई देख करके ही लगता है इसकी मजबूती का अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, तो हम छत पे ही चढ़े हैं और आपको दिखा रहे हैं पीछे का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और ये पीछे का गेट गया है और हम तो छत पर चढ़े हुए हैं, और दिखाई दे रहा है आपको कि पीछे से इस रास्ते से होकर के वो निकल भी जाते थे आवश्यकता पड़ने पर। और पीछे पहाड़ है ये काफ़ी ऊंचाई तक, और आगे भी पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ है, यानी चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में बना हुआ है ये महल। यानी इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। और इस साइड देखो, तालाब के इस साइड पिछले साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे तालाब दिखने वाला है। तो आप देखते रहिए, चारों तरफ का सीन बहुत अच्छे ढंग से देखिए, यानी इसी महल के चारों तरफ किस प्रकार से बीचों बीच महल बनाया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितनी ऊंचाई तक पहाड़ गया है और उसी के नीचे है, यानी यहाँ पे जो पुराने महल बनाए जाते थे वो ऐसे ही बनाए जाते थे, यानी पहाड़ों के बीच बनाए जाते थे, सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा होता था। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे माड़ोघर तालाब दिखाई दे रहा है आपको, और उसी तालाब में नाव वगैरह, यानी हो सकता है सिंघाड़ा वगैरह लगा हो, यानी इसी पे नहाने वगैरह के निस्तार के काम आया करता था उनका। आगे जा नहीं सकते हैं, देख सकते हैं कितनी पतली पट्टी है, यहाँ पर जर्जर हो चुका है, इस वजह से आगे तो नहीं हम आपको ले जा सकते हैं, लेकिन यहीं तक हम पूरा कैप्चर कराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे खंडहर हो चुका है, देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर हो चुका है आगे सब कुछ, और पूरा हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे पशुपालक बकरी वगैरह आसपास चराते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारों की तरफ से कुछ किया नहीं गया है और काफ़ी स्थल जर्जर हो चुका है। तो यहाँ पे यही पशुपालन के काम ही आ रहा है, तालाब भी है तो गाय भैंसों की बकरियों के पानी पीने के लिए उपयुक्त रहता है, तो उन्हीं का मिलेगा। यहाँ पे देखो बकरी की आवाज़ भी गूंज रही है, क्योंकि टहल रही हैं बकरियाँ। तो इस प्रकार से अनदेखा किया गया है इस स्थल का, तो इसको संजोने की स्तर आवश्यकता है, बहुत अच्छी विरासत है ये। तो अब इस प्रकार से हम नीचे उतर करके और कैप्चर कराते हैं, आपको ले चलते हैं नीचे। हाँ, तो देखिए ये आप नीचे उतर चुके हैं और यहाँ पे किला को देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी मोटी दीवारें हैं, और उस समय तो बहुत अच्छा बना हुआ था, तो ये जर्जर हो गया है। तो अब आमतौर पर यहाँ की जो लोकल के ग्रामीण हैं वही अपना यूज करते हैं इस रास्ते का, और यहाँ से निकल करके अपने खेतों तक चले जाते हैं। इस किले की, यहाँ पे इस महल की दीवारों को आप देखिए, इनकी मोटाई देखिए कि किस कदर से मजबूत बनाया जाता था। अंदर ले चलिए, और अंदर देखिए ऊपर कुछ इस टाइप से ईंटों से बना हुआ है। पहले छत वगैरह सीमेंट वगैरह तो नहीं चलता था, लेकिन ईंटों से ही इतना मजबूत बना दिया जाता था कि 1000 साल होने के बावजूद अपने रूप पर खड़ा हुआ है। इसको इस प्रकार से अनदेखा करने के बावजूद यहाँ पे दीवारों की मोटाई आप देखिए, इससे आंक सकते हैं, और इसके जस्ट बाहर निकल जाते हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं ग्रामीण लोगों का पहाड़। पहाड़ के बगल में आपके खेत हैं चारों तरफ, और रास्ते के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा आता नहीं है, सुनसान इलाके में है। तो इस वजह से सुनसान इलाका होने के कारण यहाँ पे केवल ग्रामीण रास्ते के रूप में यूज करते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो निकलते भी नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, तो आपको फिर से मैं ले चलता हूँ और उस स्थान के बारे में दिखाता हूँ कि यहाँ पे झरोखे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी विश्राम के लिए आते थे, थक जाते थे वो लोग, तो यहाँ आके रुकते थे और विश्राम करते थे, और यहाँ से झरोखों का आनंद लेते थे। आला और उदल विश्राम करके यहाँ पे रुके हैं और विश्राम किए हैं। और जस्ट आपको माड़ोघर तालाब इस प्रकार से दिखाई दे रहा है यहाँ का सीन, और यहाँ पे लोग बाग देख सकते हैं, प्रायः पार्टी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक समय ऐसा हुआ करता था इस तालाब में कि यहाँ पे VIP तरीके से विभिन्न प्रकार के पुष्प जल वाले आपके, यानी कमल गट्टा वगैरह, कमल वगैरह खिला करते थे। लेकिन इस समय कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि
आपको पता है यहाँ सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और छत की तरफ जाती हैं ये सीढ़ियाँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। ये जस्ट ऊपर का खंड है, इसके नीचे भी एक खंड है और उस नीचे के खंड में भी आपको हम एक ऐसी बात बताएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं आपको बताई होगी, क्योंकि वो आपको हम कुछ ही समय में ले चलते हैं उस स्थान तक, आपको बताएंगे। और इस प्रकार से देख सकते हैं आप माड़ोगढ़ तालाब को, इस प्रकार से बेस्ट सीन यहाँ से विभिन्न अच्छे तरीके से झरोखे यानी हवा, ठंडी ठंडी हवा का यहाँ पे झरोखा आया करता था। अब हम आपको नीचे ले चलते हैं और जो हम आपको दिखाने के लिए उद्देश्य से आए थे उसी के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आ जाइए नीचे, हम देखिए इसके नीचे के खंड में, नीचे के फ्लोर में चले जा रहे हैं और यहाँ से भी नीचे के फ्लोर से भी झरोखा काफ़ी जर्जर है, तो आराम से चलना पड़ रहा है, काफ़ी फिसल रहा है। और यहाँ से भी कुल मिला के छोटी छोटी खिड़कियाँ, झांकियाँ टाइप की बनी हुई हैं और यहाँ से झरोखे लिए जाते थे। हो सकता है महिला उस समय आती हों इस महल में, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई होगी। तो आपको देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, नीचे के फ्लोर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमें दिखाना था उस पे दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे के फ्लोर से भी यहाँ पे नहाने के लिए और एक नीचे फ्लोर होगा, लेकिन वो धंस चुका है, नहीं दिखाई दे रहा है इस समय और रास्ता हम लोगों को नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ से जस्ट तालाब लगा हुआ है, पूरा का पूरा तालाब कैप्चर हो सकता है। यहाँ से आपको दिख रहा है सामने पूरा माड़ोगढ़ तालाब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, और काफ़ी बड़ा तालाब है और अच्छा खासा सीन यहाँ से दिखाई दे रहा है और पहाड़ के चारों तरफ है। लेकिन हम आपको जो दिखाने के उद्देश्य से यहाँ आए थे अब उस पर चर्चा करते हैं। तो आप घुमाइए कैमरा इस साइड को, तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे तो जंगल अलमारी टाइप की दिखाई दे रही है और इसके बगल में ये माटी छपी हुई है। इस माटी के छपे होने का रहस्य क्या है हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो जस्ट आगे बढ़िए इसकी तरफ। अब आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा खाली, और यहाँ देख के आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि क्या है। यहाँ पे दिखाइए, ये वही स्थान है, ये वही स्थान है जो देशद्रोहियों को, अपने दुश्मनों को यहाँ पर उठा करके ला करके यहाँ पे चिनवाया जाता था, यानी यहीं पर उन्हें बंद कर दिया जाता था, पैक कर दिया जाता था और उनको सांस नहीं होती थी। यहाँ पे घुसेड़ करके बंद कर देते थे और ये दीवार पे ईंट ईंट रख के पैक कर देते थे और वो घुसे रहते थे और सांस नहीं ले पाते थे और वहीं पे उनका मांस सड़ गल जाता था, केवल हड्डी बचती थी और हड्डी को निकाल के कंकाल को फेंक दिया करते थे। यहाँ पे ये वही स्थान है और हम वहीं पे पहुंच चुके हैं। यहाँ आ तो गए हम, पता नहीं कितनी आत्माएं यहाँ पे भटक रही होंगी, लेकिन हम उन आत्माओं के बीच आप सबको ये नज़ारा दिखा रहे हैं और हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही स्थलों को। तो आपको इसी प्रकार से बने रहना है मेरे साथ। मैं पंकज गोस्वामी लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं, यानी आपको छत पर और ले जाते हैं इसके, यानी छत से भी अब हम कैप्चर करेंगे पूरा का पूरा महल ये कैसा दिखाई देता है छत से। ये हम पुनः ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी सीढ़ियाँ कहीं ऊपर जाने के लिए होंगी। हाँ देख रहे हैं, यहाँ बगल से सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यानी यहाँ पे जो आपको दिखाया था, यहाँ से झरोखा का स्थान दिखाया था, उसके बगल में जस्ट सीढ़ियाँ गई हैं और यहाँ पे भी जर्जर सीढ़ियाँ हो चुकी हैं। तो आराम से बहुत ही सावधानी पूर्वक हम चढ़ते चले जा रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी पेड़ पौधे यानी कुल मिलाकर के घास फूस वगैरह उग चुकी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है लगातार। और हम यहाँ पे चुके हैं और छत से भी एक बार आपको कैप्चर कराएंगे और दिखाएंगे। और आला उदल इसी महल पे रुका करते थे और वो स्थान कुछ ऐसा दिखाई देता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ गुप्त रास्ताएं भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे गुप्त रास्ताएं भी गई हैं और उन पर जाने की हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ी है, लेकिन हम बाहर से आपको दिखा देंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सकरी रास्ताएं हो चुकी हैं। ये देखिए गुप्त रास्ता एक दिखाई दे रही है और गुप्त रास्ता दिखाई दे रही है, नीचे उतरा नहीं जा सकता है और काफ़ी सकरी रास्ता है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता को, तो इस प्रकार से ये रास्ता बिल्कुल सकरी है इस वजह से। और चारों तरफ का एक बार और नज़ारा दिखा दीजिए। हम अपने व्यूअर्स को इसी प्रकार से वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे प्राचीन विरासत यानी विरासत स्थलों के बारे में, और हम संजो करके रखने की आवश्यकता है हमें इतिहास की। अगर इन्हीं क्षणों को हम भुला देंगे, अगर इन्हीं विरासतों को हम खो देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो इनको
सभी को संजोने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से हमने दिखाया है कि किस प्रकार से खंडहर होता चला जा रहा है, और लेकिन फिर भी नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसको अगर अच्छे से संजोया जाए तो ये एक ऐसा स्थल बन जाएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा रोल निभा सकता है ये स्थान। यानी क्योंकि ये पहाड़ से घिरा हुआ है तो बिल्कुल मंसूरी की तरह दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप पहाड़ों को, यानी बड़ी बड़ी घाटियाँ, और इन्हीं घाटियों के बीच ये स्थान, ये महल है। और इस महल की शोभा यहाँ पे बरकरार रहनी चाहिए, और ये आपका बिल्कुल जर्जर होकर के नहीं बंद होना चाहिए। इसको देखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके गए हैं और आपको पूरे से हमने कैप्चर कराया, इस महल के बारे में आपको घुमाया है। तो मैं आपको फिर से नए स्थलों के बारे में लगातार घुमाता रहूँगा। मैं विदाई चाहता हूँ। अब आपको पूरी तरीके से मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगले वीडियो में अगले स्थल के साथ हम आपसे मिलेंगे। मैं पंकज गोस्वामी आप सबको तब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ, और मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।